हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल सिविल क्लब में स्वागत है एक बार। और असिस्टेंट सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर के पोस्ट के लिए जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनको हैप्पी न्यू ईयर में एक बेहतरीन 15+ प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। और आई होप कि ये दोनों सेट में मिलने वाला, मतलब पेपर 1 भी मिलेगा और पेपर 2 भी मिलेगा। अभी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ ये जानेंगे कि अभी हम कहाँ पे हैं, हमारी प्रिपरेशन में इम्प्रूवमेंट कैसे आ सकता है, हम क्या चीज़ों को स्किप करना है, किन चीज़ों को हमें कंटिन्यू रखना है और क्या चीज़ें हमें ज़्यादा प्रैक्टिस में लानी है। तो इससे बेसिस पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये आपकी वीडियो आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है। और साथ ही साथ प्रैक्टिसेस के बारे में, प्रैक्टिस सेट के बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे। आई होप कि हो सकता है कि हैप्पी न्यू ईयर नए साल के दिन आपको ये मिल सकती है, ठीक है। और डिटेल में डिस्कशन करेंगे कैसा रहेगा प्रैक्टिस सेट, किस फॉर्म में मिलेगा, कैसे वीडियो फॉर्म हो सकता है, पीडीएफ कैसे फॉर्म होंगी या पीडीएफ कैसे मिल सकती है, ये सारे भी चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ ये भी डिस्कशन करेंगे कि जो हमारी तैयारी चल रही है उसको और इफ़ेक्टिव और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, फास्ट मूवमेंट कैसे ला सकते हैं ताकि हम और अच्छा इफेक्टिव स्टडी कर सकें, उस सब चीज़ों पे ही आज डिस्कशन करेंगे। तो आ जाइए, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने चैनल में अभी तक दोस्तों ने जो भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक्स ज़रूर कर दिया करिए, इससे मोटिवेशन तो मिलता ही है, नो डाउट, ठीक है। तो आज का जो मेन एजेंडा है हमारे पास वो साथ ही साथ सबसे पहले ये है कि हमें तैयारी कैसे करनी है। और जो भी स्टूडेंट्स, नो डाउट मैं ये तो जान पा रहा हूँ कि आप लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। आप लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे होंगे कि मोस्टली आपके मार्केट में काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट आ गए। नो डाउट आप लोग करिए प्रैक्टिस, बिल्कुल अच्छे से करिए, जितने भी प्रैक्टिस सेट में से आप कर सकते हैं। तो मेरा भी एक प्रयास है आप लोगों के लिए कि क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ाया था, जब मतलब लोगों को पता भी नहीं था कि ये असिस्टेंट मैंने सैनिटरी, तब से मैंने लास्ट ईयर जब फर्स्ट टाइम वैकेंसी निकली थी, जब आपकी 286 वैकेंसी निकली थी, सबसे पहले मैंने आप लोग को सारी चीज़ें प्रोवाइड किया था, पूरा कोर्स प्रोवाइड किया था, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया था, ठीक है। सो आई नो कि मुझे पता है कि चीज़ें कहाँ से आनी है। और साथ ही साथ मैंने एग्ज़ाम भी दिया था, मेरे 3 मार्क्स से एग्ज़ाम में रह गया था, मैं क्यों झूठ बोलूँ, 3 मार्क्स से रह गया था, डोंट वरी, बट कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे पता है कि कहाँ से क्या करना है तैयारी, ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे प्रैक्टिस करनी है और कहाँ पे हमें स्किप करना है। तो यहाँ पे जो मेन एजेंडा है, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आप लोग के कि पेपर फर्स्ट। अब बहुत सारे स्टूडेंट परेशान थे यार। देखो, मैं अब बात कर दूं कि अगर पेपर फर्स्ट की बात करूं ना, तो पेपर फर्स्ट के लिए भी मैं 15 सेट बना रहा हूं यार, डोंट वरी। पेपर 2 के लिए भी 15 सेट है और पेपर फर्स्ट के लिए 15 सेट है। और सबसे मेन बात है कि बोथ लैंग्वेजेज में होगी, ठीक है। बोथ लैंग्वेजेज में मीन्स सर हिंदी भी होने वाली है एंड इंग्लिश भी होने वाली है। और आप लोग को एक चीज़ और बता दूं, सबसे बेस्ट चीज़, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आप लोग को। सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि भैया मैं इसका लेके आने वाला हूँ मैराथन, क्योंकि भाई मैराथन की बहुत डिमांड रहती है आजकल यूट्यूब में, है ना। तो मैराथन में हमारा पूरा टारगेट देखो, पहले पेपर 2 रहेगा, ठीक है। पेपर 2 का जो टारगेट होगा उसमें हम लोग पूरी मैराथन में हम जितने भी शॉर्टेस्ट हम पढ़ने वाले हैं, शॉर्टेस्ट फॉर्म में। जो हमारी, देखो ये तभी यार कर पाओगे ना जब आप मेरी पीडीएफ को, जो 330 पेज की पीडीएफ है ना, उसे आप अच्छे से कवर करोगे, तभी आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। मैंने ऑलरेडी बना के प्रोवाइड करा दी है, बहुत ही कम प्राइस में प्रोवाइड कराई है, ठीक है। अगर लाइफ में कुछ सक्सेस पानी ना तो थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। 5-5 हज़ार के कोर्स से अच्छा कि आप 199 की मेरी कंप्लीट पीडीएफ कंप्लीट ले लीजिए, उसको रीड करिए। साथ ही साथ जो मैराथन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, एक मिनट में थोड़ा इसको बड़ा कर लो ना, इरेज करने पर। तो मैं मैराथन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैराथन में हम लोग करने क्या वाले हैं, इस स्ट्रेटजी पे मैं एक वीडियो और लाने वाला हूँ मैराथन पे, फुल टू फुल मैराथन पे वीडियो लाऊंगा, जिसमें बताऊंगा कि हम कैसे अपने सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट को विद थ्योरी कैसे कंप्लीट करने वाले हैं। साथ ही साथ मतलब कोशिश रहेगी कि थोड़ी लिख कर करें, और कुछ डिजिटल फॉर्मेट में हो गया तो हो गया, नहीं तो मैं ऐसे ही लिख के पॉइंट वाइज आपको कंप्लीट करा दूंगा। मतलब आप कह सकते हैं कि 1 लाइनर टाइप हम लोग करने वाले हैं, 1 लाइनर टाइप मैराथन, ठीक है। 1 लाइनर टाइप मैराथन, एटलीस्ट उसमें 1000+ पॉइंट रहेंगे, ठीक है। मैराथन का पार्ट हो सकता है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में चला जाए, वो अलग बात है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने मेन एजेंडे में। तो मेन एजेंडा क्या है हमारा कि सर जो ये प्रैक्टिस सेट है आपको कैसे मिलने वाला है और क्या चीज़ें रहने वाली हैं।
तो पहले मैं इस पे जानने से पहले मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ यार कि तैयारी हम कैसे करनी है और इफेक्टिव हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पे हम तैयारी की। ठीक है, तैयारी को हम और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं तो देखो यार, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमें स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, मैंने अपने जीवन में जितने भी मैंने तैयारी की है और कर भी रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं रुक गया। तो यार नो डाउट स्टेप बहुत ज़रूरी है। स्टेप पहले आपको कंप्लीट डिटेल थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। ये मत सोचो यार कि कितना याद हो रहा है कितना नहीं हो रहा, आपको करना ही है। कंप्लीट थ्योरी आपको कंप्लीट करनी है हर हाल में, 1 टाइम तो करनी है, एटलीस्ट 1 टाइम मस्ट। ठीक है, 2 से 3 टाइम कर लिए तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, मगर 1 टाइम कंप्लीट करनी है। जब आप थ्योरी में पहुंच जाते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो फर्स्ट टाइम आप क्या कीजिए, सबसे पहले पीवाईक्यू अटेम्प्ट करिए। पीवाईक्यू की पीडीएफ भी मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं आपको, तो पीवाईक्यू प्रोवाइड करिए। अब जब पीवाईक्यू आपका कंप्लीट हो जाए, पीवाईक्यू जब हो जाता है, अब उसके बाद क्या करना, पीवाईक्यू के बाद आ जाता है आपके प्रैक्टिस सेट। ठीक है, अब यार देखो ना, प्रैक्टिस सेट भी कई टाइप के होते हैं। बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिस सेट नो डाउट डाल दिया है, मैंने उसे एनालिसिस किया, मगर यार ना एक जो इंजीनियर होता है, अब आप ये मान के चलो कि पेपर 2 का पूरा सिलेबस जो है वो हमारे इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड है, ईवीएस से। तो यार मुझे पता है, आई थिंक मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रैक्टिस सेट जो आ रहे हैं वो बेकार हैं, नहीं नहीं, बहुत अच्छे हैं, नो डाउट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं ना आपके लिए, मैं भी आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट फॉर्म कर रहा हूँ पेपर 2 के लिए, पेपर फर्स्ट भी फॉर्म कर रहा हूँ। और पेपर फर्स्ट जो आपका पेपर फर्स्ट का होगा पीडीएफ, वो भी आपका अपडेटेड होगा, ओरिएंटेड होगा। और जो लास्ट ईयर पेपर आया है, मैं उसी को बेस मान के ही बना रहा हूँ। मैं कुछ यहाँ दाएँ बाएँ कुछ नया ऐड नहीं कर रहा हूँ, उसी बेसिस पे मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं कि हमें तैयारी पे क्या क्या और फोकस करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो नो डाउट आपका जो सॉलिड वाला पार्ट है ना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, SWM, तो आपको ना SWM तो बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। मतलब मैं कह सकता हूँ, अगर मैं 100% ले रहा हूँ कि सर 100% में किसको कितना दे, तो सबसे पहले 50% तो आपको पूरा इसी में देना है। उसके बाद जो LWM लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट और HWM हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें आप दे सकते हैं 25%। ठीक है, तो मैं आपको यहीं से बता दे रहा हूँ कि क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या कम इंपॉर्टेंट है, मगर इंपॉर्टेंट सारे हैं। अगर आप एक बार कंप्लीट कर पा रहे हैं तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता आपके लिए कि आप तैयारी पे इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे, नो डाउट बिल्कुल कर पाएंगे। प्रैक्टिस सेट आपको लगाना ही पड़ेगा, और प्रैक्टिस सेट जितना अच्छा हो उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ ऑलरेडी। ठीक है, देखिए अब मैं चाहता ना तो कॉपी पेस्ट करके आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर दें, बट यार ऐसे प्रैक्टिस सेट दो ना जिससे कि आप लोग को भी कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो, और साथ ही साथ लगे कि हाँ यार कुछ रिलेटिवली आ रहा है एग्जाम में या आएगा इस तरह के। ठीक है, तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे, हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, और डिजिटल फॉर्म में होंगे आपके, और साथ ही साथ OMR भी मैं उसमें प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप लोग उसकी भी फिल करके कर सकें। पेपर फर्स्ट के लिए भी सेम स्ट्रेटजी रहने वाली है, पेपर फर्स्ट भी आपका रहेगा प्रैक्टिस सेट, और इसको भी मैं 15 सेट में डिवाइड किए रहा हूँ, एटलीस्ट मतलब 15 सेट रहेगा, कम ज़्यादा हो सकता है थोड़ा बहुत। तो ये भी दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी में होगा और इंग्लिश में होगा। OMR इसमें भी प्रोवाइड कर दूंगा मैं आपको। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। तो आप लोग ना यार पेपर फर्स्ट के लिए आप अगर मेरे प्रैक्टिस सेट कर ले, मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। ठीक है, और पेपर 2 तो है ही मेरा सब्जेक्ट, तो इसमें तुम आप ये कर लो कि अगर प्रैक्टिस सेट, अब देखो ना आपका सिलेबस क्या है, आपका सिलेबस क्या है, मतलब आपका सॉरी पैटर्न क्या है, पैटर्न क्या है आपका। अगर मैं पैटर्न की बात करूँ तो आपके आने हैं 125 मार्क्स के क्वेश्चन, और टोटल क्वेश्चन कितने हैं, टोटल है 100 क्वेश्चन 120 में डिवाइड करेंगे तो मतलब 0.8 का पर क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो आपको ना यहाँ ना 90 प्लस स्कोर करना ही है यार। 52 वैकेंसी हैं, 58 सॉरी, अब 58 वैकेंसी के लिए ना आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो मतलब आप ये समझ के चलो कि पेपर 2 में आपको हर हाल में कोशिश ये रखनी है कि 90 प्लस हमारे करेक्ट हों, और होंगे यार, हो सकते हैं। और साथ ही साथ जब पेपर 1 की बात कर रहा हूँ तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पेपर 1 में अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन में एटलीस्ट 70 प्लस का स्कोर करो। अगर आपके 160 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं तो नो डाउट, तो 120 क्वेश्चन इंटू 0.8 0
तो 120 है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हाई टू हाई लेवल क्वेश्चन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, और ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं, ठीक है। और पेपर फर्स्ट की बात करूँ तो पेपर फर्स्ट में आपको जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो उसके लिए तो आप प्रैक्टिस सेट ही ज़्यादा लगाएं, मतलब मेरा कहना ये होगा कि आप थ्योरी पढ़ने से अच्छा पेपर फर्स्ट की आप प्रैक्टिस सेट करें। और पेपर 2 को कंप्लीट करने के लिए पहले आप डिटेल PDF पढ़ें, मतलब सॉरी डिटेल थ्योरी करें, डिटेल थ्योरी के साथ PYQ करें, और PYQ के साथ प्रैक्टिस सेट करें, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट करते जाएं, और साथ ही साथ जहां प्रैक्टिस सेट करें, जैसे आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो वो पर्टिकुलर टॉपिक को आप नोट कर लें। टॉपिक को नोट करने के बाद फिर उस टॉपिक का डिटेल मतलब थ्योरी पढ़ें। थ्योरी पढ़ने के बाद ऐसा नहीं है कि अब थ्योरी पढ़ना चालू किया तो फिर पूरा पढ़ने लगो, नहीं नहीं, बस उसी टॉपिक्स के पढ़िए। जैसे मान लो 3 टॉपिक के आपको डाउट हो गया कि सर यार 3 टॉपिक के मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उस 3 टॉपिक की आपने पर्टिकुलर थ्योरी पढ़ी, उसका अगेन प्रैक्टिस करो, फिर प्रैक्टिस सेट दिए। अब जब आप अगेन प्रैक्टिस सेट दोगे ना तो ज़रूरी नहीं कि यही 3 होंगे, हो सकता है कोई नए नए हो गए, तो ये ना एक नोट्स बना लो शॉर्ट टाइप की, उसमें लिख। अब ये 4 5 6 जो टॉपिक हैं, हो सकता है इसमें डाउट हो गया, तो उन 4 5 6 टॉपिक को फिर थ्योरी से कंप्लीट करो, और करने के बाद फिर प्रैक्टिस दो, ठीक है। ये स्ट्रेटजी क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आप हर टॉपिक को कवर भी कर पा रहे हैं और साथ साथ प्रैक्टिस सीरीज भी करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे ना आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा और साथ ही साथ आपके मार्क्स भी इम्प्रूव होंगे, नो डाउट, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ऐसे अगर आप मतलब स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो नो डाउट आपको बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। सो और साथ ही साथ और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम में भी जनवरी के लास्ट या भी मान के चलो फरवरी में तो चांस है कि हो सकता है कि जैसे ईडीओ वाला जो एपीडीओ वाला जो करा रहा है वो भी जल्दी करा रहा है, 10 तक है, तो नो डाउट आपका एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है, 1 महीने के अंतर्गत या 2 महीने, फरवरी लास्ट तक चांस है कि पूरे की हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये है, ये सारी चीज़ें थी। आई होप आपको इससे बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो से। और जो भी स्टूडेंट चाहता मतलब कि अभी भी सोच रहा है कि कैसे तैयारी करें, ठीक है, तो उसके लिए मैंने नो डाउट यह PDF फॉर्म कर ही दिया है, आप PDF ले सकते हैं, ठीक है। PDF के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। प्रैक्टिस सेट का बता देता हूँ, प्रैक्टिस सेट आ जाने दीजिए। प्रैक्टिस सेट में आपको बेहतरीन वो मिलने वाला है, 15 प्रैक्टिस सेट का पर में, ठीक है। इसका प्राइस मान लो बिलो 100 ही रहना, 100 से ज़्यादा नहीं रखूँगा, 99 मान लीजिए, इससे ज़्यादा क्या ही होगा, ठीक है। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी, तो तैयारी में लगे रहो यार, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। मैं आप लोग के जितना भी कर पा रहा हूँ सपोर्ट मैं बिल्कुल करूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरी भी खुद की तैयारी है, तो मैं भी समय निकाल के आप लोग के लिए कुछ करता रहता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से अच्छी चीज़ें मिल सकें, ठीक है। तो प्रयास है, प्रयास छोटा तो नहीं है, बट हाँ चीज़ें छोटी हैं, बट आप लोग साथ रहेंगे तो नो डाउट चीज़ें अच्छी होंगी। और चाहता हूँ यार कि सेलेक्ट हो, अच्छा लगेगा, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, आप लोग बढ़िया अच्छे से तैयारी करते जाइए। देखो मैंने बोल दिया मैराथन भी लेके आऊँगा, प्रैक्टिस सेट बन जाएंगे तो प्रैक्टिस सेट भी कराऊँगा, वीडियो में भी कराऊँगा। बट अगर आप लोग चाहते हो ना कि यार अब चूँकि मैं अभी लाइव का थोड़ा इशू हो जाता है, लाइव ही प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, बट लाइव में होता कभी कोई यार या रिकॉर्डेड कराऊंगा। बट अगर प्रैक्टिस सेट बन जाते हैं तो मेरा कहना यही होगा कि फटाक से इसे लेना, और लेने के बाद सेल्फ से प्रैक्टिस चालू कर देना, उसके बाद चाहो तो वीडियो प्रैक्टिस देख लेना। जिससे कि क्या होगा, मान लो कुछ ऐसे डाउट हो जाते हैं ना यार, कभी कभी ऐसे डाउट हो जाते हैं जो मतलब कि हम चाहते हैं फिर भी हमें समझ नहीं आते, तो उसके लिए आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आराम से तैयारी करते रहिए और जुड़े रहिए अपने चैनल सिविल क्लब से। आज के लिए इतना, थैंक यू।